Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. This is a video on cyclic property that I promised you कि मैं आपको video provide करूँगा which is based on last part of remainder theorem. ये cyclic property क्या होती है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है, in case of remainders. To find out the remainders we will see. जैसे for example if I will start without wasting time, let's start. Okay, you have a question like this. Here I am writing it. 32 raise power 32 divided by 7. You will be asked to find out the remainder. इसका रिमाइंडर निकालो, कैसे निकालोगे? ओके, सो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें एक साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी. इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. ओके, तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 32 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेज पावर 3 raised power 3. Okay, so this is what, this is basically 2 raised power 3 raised power 3. 3 raised power 3 is what? 2 raised power, that is 27. Okay, इसी तरह अगर मैं, आप इसको गलती से ऐसे मत मानिएगा. it is simply that first of all find out that is 2 cube. Okay, this is 2. आपको पता है ये 2 into 3 into 3 होता है. This is 2 raised power 9. Okay, so this is something else and this is something else. This is something else and this is something else. Okay, so this is what I wanted to tell you first of all. तो अब अगर हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, उसके लिए हमें कुछ साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी. तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बड़ी आसान, आराम से समझ आ जाएगा आप लोगों को, आप आराम से देखिए. तो मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूंगा, तो डू टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस. Okay, so for example, first of all I take any number, like I suppose if I take 4/7. अगर मैंने 4/7 लिया तो मुझे बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा. आपने बोला सर इसका रिमाइंडर अगर हम चेक करेंगे तो रिमाइंडर होगा 4. अगर मैंने 4² by 7 लिया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपने बोला सर इसका रिमाइंडर होगा 16 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज रिमाइंडर विल बी 2. अगर मैंने 4³ डिवाइडेड बाई 7 लिया, इसका रिमाइंडर क्या होगा? दिस इज 4³ इज 63, 4³ इज 64. अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 आर 63, तो रिमाइंडर कितना आ गया? आपने बोला सर रिमाइंडर आ गया 1. अब देखिए ये 1 आ गया ना, यहाँ पे जब भी आपका 1 आ जाएगा तो इसके बाद सब रिपीट होगा वापस. ओके, जैसे इससे पहले रिमाइंडर 4 था, फिर 2 था, फिर 1 था, अब फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 1 आएगा. दिस मीन्स दैट जब भी आपका ऊपर 4 है नीचे 7 है तो रिमाइंडर जो है सिर्फ यही ऐसे ही होंगे. ठीक है, तो मतलब ये कहने का है अगर मैंने 4 डिवाइड बाई 7 लिया, अब 4 कितना होता है? 256. 7 के टेबल में 252 आता है. डू यू अंडरस्टैंड? किससे आता है? 736 है 252. रिमाइंडर वापस क्या आ गया? रिमाइंडर वापस आ गया आपका 4. ओके, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे. अगर आप 4 मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप इसको 4² इंटू 4² भी लिख सकते हो. डिवाइड किससे कर रहे हो? 7 से. अगर आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे, अलग अलग रिमाइंडर फाइंड कीजिए. पहले इस 4² का 7 से रिमाइंडर फाइंड कीजिए, फिर इस 4² का इस 7 से रिमाइंडर फाइंड कीजिए. डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर आप इसका देखेंगे रिमाइंडर कितना आ गया? 2. और इसका देखेंगे रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया. और आपस में मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था. अगर आप 4⁵ डिवाइडेड बाई 7 देखेंगे तो वापस रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा? आप देखेंगे कि वो 2 के बराबर आएगा. फिर से चेक करते हैं. तो अगर मैं ऐसे लिखूं 4⁵ को 4² इंटू 4³ डिवाइडेड बाई 7, कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. ठीक है, तो अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो 4² का जो रिमाइंडर है विद रेस्पेक्ट टू 7 अगर आप देखेंगे तो वो 2 आएगा. और अगर 4³ का देखेंगे वो 64 होता है, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा. सो व्हाट इज 2 इंटू 1? दैट इज अगेन 2. सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा. अगर आप 4⁶ वापस देखेंगे डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर विल अगेन बी व्हाट यू कॉल एज 1. ओके, यू कैन अगेन चेक इट आउट. देखो, अगर 4⁶ लिखना हो तो यहाँ पे मैं 4³ इंटू 4³ लिख सकता हूँ 4⁶ को, बिल्कुल लिख सकता हूँ. और अगर आप देखेंगे 4³ का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपने बोला सर उसका 1 आएगा और इस 4³ का भी 1. व्हाट इज 1 इंटू 1? यू विल गेट 1. ओके, सो दिस इज व्हाट आई सेड. व्हाट यू हैव सीन फ्रॉम हियर इज, चाहे कितना भी आप आगे आगे चलो, आपके रिमाइंडर्स रिपीट होके. और एक चीज मैं आपको बता के चलूं कि रिपीट जो होता है, जहां पे भी 1 आया उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी यहाँ पे 3 ट्रिपलेट्स के बाद जो है रिपीटेशन स्टार्ट होता है. जैसे मैंने आपको लिखा 4⁹ 9. ओके, 4⁹ डिवाइडेड बाई 7 करना हो
भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 4s⁻9 अगर आपको देखना है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4³ है। देख लीजिए क्यों, क्योंकि ये देखो, ये 4s⁻1 हुआ, ये 4s⁻2 हुआ, ये 4s⁻3, 4s⁻4, 4s⁻4 को छोड़ दो, 4s⁻4 बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4s⁻1 है। हाँ या ना बताइए। फिर 4s⁻5 ऐसा होगा, 4s⁻6 ये होगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। 4s⁻7 वापस ये होगा, 4s⁻8 वापस ये होगा, 4s⁻9 वापस ये होगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर मैंने आपको बोला 4s⁻111 डिवाइड बाई 7 कीजिए, तो इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे, आपको पता है 3 3 के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है अगर 3 3 के बाद रिपीट हो रहा है तो जो आपका पावर यहाँ पे है, यानी इन जनरल अगर मैं लिखूं n डिवाइडेड बाई 7, तो इसको आप डिवाइड कीजिए किसे, 3 से कीजिए। जो आपका पावर है यहाँ पे, उसको आप डिवाइड किसे कीजिए, 3 से कीजिए। वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है रिमाइंडर क्या बचता है वहां पे। या तो रिमाइंडर, क्योंकि आप डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं, या तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, या तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, या तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ गया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका क्या था, जैसा आपका 4s⁻1/7 था। अगर आपका रिमाइंडर 2 आ गया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4^² था। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4³ था। बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे मैंने आपको बताया 4s⁻7 डिवाइड बाई 7 कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कराने के लिए फिर से बता रहा हूँ। अगर मैं इसका देखूं तो आपने बोला सर हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये जो ऊपर वाला 7 है पावर, इसको डिवाइड किया 3 से। अगर आप रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर क्या हुआ, आपने बोला सर रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4^1 डिवाइडेड बाई 7 था। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल वैसा ही है। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, मैं दूसरे कलर से मार्क करके दिखाता हूं। देखो 4s⁻7 था, तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये 4s⁻1 है, ये 4s⁻2 है, ये 4s⁻3 है, ये 4s⁻4 है, 4s⁻5 है, 4s⁻6 है। वापस जब 4s⁻7/7 आएगा तो वापस तुम्हारा रिमाइंडर 4 आ जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका 4s⁻1 है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर 4s⁻8 होता, ठीक है, तो ये वैसा ही होता जैसा 4²। 4s⁻9 होता, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा 4³/7 था। ये मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया, जब मैंने शायद आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया, इजंट इट? तो आपने क्या किया, आपने बोला सर ये बिल्कुल वैसा ही, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर आता है आपका 3। तो आपका 4 जो आपका, जैसे मैंने यहाँ पे कौन सी एग्जांपल ली थी, 4s⁻7/7 लिया था, इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो आपका 3 ही होगा। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था 4s⁻111 डिवाइड बाई 7, इफ यू वांट टू चेक आउट कि इसका आपका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप इसको डिवाइड बाई 3 कीजिए। अगर आप डिवाइड बाई 3 करेंगे, आप देखेंगे कि 111 जो है बराबर 3 से कटता है, सम ऑफ डिजिट्स, इजंट इट? अगर ये बिल्कुल 3 से कटता है तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 4³/7 होता है। और 4³/7 का रिमाइंडर कितना आता है, आपने बोला सर रिमाइंडर आता है उसका 1। डू यू अंडरस्टैंड? हालांकि मैंने आपको और भी तरीके पढ़ाए इसको कराने के, याद है आप लोगों को? हम इसको फॉर्मेट थ्योरम से भी कर सकते थे, हम इसको नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते थे। फॉर्मेट थ्योरम से मैं यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि आपको पता है फॉर्मेट थ्योरम, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये आपका प्राइम नंबर है और 4 और 7 जो है को प्राइम है। और अगर आपका प्राइम नंबर नीचे हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, बट ए और पी जो है को प्राइम है, लेकिन रेस पावर p-1 है, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता था, 1 आता था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 जो है प्राइम नंबर है, 4 और 7 को प्राइम है, यानी इनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर इसका रेज पावर 6 होता, तब जाके इसका रिमाइंडर क्या आता, इसका रिमाइंडर तब जाके 1 आता। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 111 है। और 6 के टेबल में 111 नहीं बनता है, 108 बनता है। डू यू अंडरस्टैंड? कितने से बनता है, 18 से बनता है। तो ये हो गया 108, बचे कितने अभी, और बचे 3 बच गए, तो मैंने वो 4³ यहाँ पे लिखा। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब अगर आप 4s⁻6 डिवाइडेड बाई 7 देखेंगे, ठीक है, 4s⁻6 डिवाइडेड बाई 7 देखेंगे, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 4s⁻3, isn't it? I think, oh, I'm very sorry, ये फॉर्मेट दिखा रहा हूँ ना मैं। 4s⁻, अब आपको पता है 4s⁻6 डिवाइडेड बाई 7 जो है, इसका रिमाइंडर 1 है, और यही आपके 18 बार है। तो इस पूरे का आंसर आपका 1 आ गया, और यहाँ से आपका आ गया 4³/7, दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 7, और उसका रिमाइंडर भी 1।
ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, आपने बोला टोटल रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। तो आपने ऐसे भी देखा इसका रिमाइंडर 1। आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 रेज पावर 111 डिवाइडेड बाई 7 को आप क्या कर सकते थे, आपने बोला सर हम इसको 4 क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे, रेज पावर कितना आ जाएगा, कितने से करूं मैं मल्टीप्लाई ताकि 111 आ जाए। अगर आप देखेंगे ये कितने से जाएगा, ये 37 से जाएगा। 37, 3 इंटू 37 इज 111, ठीक है। और आपको पता है 4 क्यूब इज 63, 4 क्यूब इज 64 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 1। वही कितनी बार है आपका, 37 टाइम्स है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया। तो सारी टेक्निक से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप रिमाइंडर 1 निकाल सकते हैं। लेकिन जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अभी ध्यान दें। ये जरूरी नहीं है सिर्फ 4 के टेबल में हो, आगे भी चल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा 2/5, अंडरस्टैंड कीजिएगा, पेशेंस से सुनिएगा। 2/5, बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा। आपने बोला सर इसका रिमाइंडर आएगा 2। अगर मैं 2 स्क्वायर बाई 5 करूं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, सर इसका रिमाइंडर आएगा 4। क्यों, क्योंकि ये 4/5 है। न्यूमरेटर छोटा जब भी होता है तो रिमाइंडर वही होता है। अगर मैं 2 क्यूब बाई 5 करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, सर ये हो गया 8/5 और रिमाइंडर आपका बचेगा 3। इज इट क्लियर। लेकिन अभी भी आपको आगे चलना है, अभी 1 नहीं आया आपका। अगर आपने 2 रेज पावर 4/5 किया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 5, 5 3s are 15, so your remainder is what, remainder will be your 1। अब 1 आ गया ना, अब जब भी आप देखेंगे 1 आ गया, इसके बाद रिपीटिशंस होना चालू हो जाएगी, मतलब रिपीट हो जाएगा। फिर से जो इसके बाद आ जाएगा 2 रेज पावर 5/5, यू विल चेक इट आउट, दैट इज 32, 32 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो रिमाइंडर वापस 2। अगर आप 2 रेज पावर 6 करेंगे डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 64, रिमाइंडर विल बी 4। अगर आप 2 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, दैट इज 128, 128 का जो अगर आप देखेंगे डिवाइड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर 3, एंड सो ऑन। यू विल सी ऑन दीज रिमाइंडर्स विल गेट रिपीटेड इन दिस केस, इजंट इट। तो अगर आपको कहीं पे भी 2/5 दिख रहा है, 2 रेज पावर n डिवाइडेड बाय 5 दिख रहा है, इस तरीके से कोई भी नंबर दिख रहा है, ठीक है, और n आपका बहुत बड़ा है, हालांकि आप इसको फॉर्मेट थ्योरम से भी कर सकते थे, आप इसको नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है 2 के टेबल में जो है आप उसको 16 बना सकते हो। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। लेकिन आप साइक्लिक प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, साइक्लिक प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगी आपकी। जब आपने इसको सॉल्व करा, 2 रेज पावर n डिवाइडेड बाय 5 को सॉल्व किया, तो आपको पता है 4 के बाद रिपीटिशंस हो रहे हैं, यानी n का वैल्यू कुछ भी हो, हमें पता है रिमाइंडर सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड। और हमें पता है, अगर आपने देखा होगा 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4, यानी जब तुम्हारा 4 होगा, 2 रेज पावर 4 होगा, फिर 2 रेज पावर 8 होगा, फिर 2 रेज पावर 12 होगा, हमेशा आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 लिखा, तो मैंने अभी क्या बोला आपको, अभी क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप अपने जो आपका पावर है उसको डिवाइड बाई 4 कीजिए। रिमाइंडर कितना आया, आपने बोला सर रिमाइंडर आ गया आपका 3। डू यू अंडरस्टैंड, रिमाइंडर कितना, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 2 क्यूब बाई 5 है। इज इट क्लियर। आप इसको ऐसे चेक कर सकते, देखो यहाँ पे आप डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, जब आप डिवाइड बाई 4 करें तो रिमाइंडर आपका या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। अगर 1 हुआ तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 2 रेज पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 था। अगर 2 हुआ तो ये वैसा ही होगा जैसे 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 था। अगर 3 हुआ तो 2 क्यूब बाई 5 था। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 2 4/5 था। डू यू अंडरस्टैंड। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। जैसे 2 रेज पावर 7 था, जब मैंने 2 रेज पावर 7 लिखा, इधर से देखना, 2 रेज पावर 7 लिखा, ये 2 रेज पावर 1, ये 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब, ये 2 4, ये 2 5, ये 2 6, ये 2 7, 2 7 में वापस रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया ना। तो क्या वो बिल्कुल आपके इसके जैसा नहीं है, 2 क्यूब बाई 5 जैसा नहीं है, बिल्कुल है। यही चीज किया मैंने डिवाइड करके। डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो। तो अगर आपके पास 2 रेज पावर 174 है और आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं 5 से, आपसे पूछा गया है बताइए आपका रिमाइंडर कितना हो, तो आप ना इस वाली टर्म को, क्योंकि आपको पता है 2/5 वाली प्रॉपर्टी में 4 के बाद रिपीट होता है, तो आप पहले इसको रिड्यूस कीजिए अपने पावर को। कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 4 करके। अब 4 के टेबल में 72 आता है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स चेक करो, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 72 होते तो बराबर कटता, लेकिन यहाँ पे 74 है, तो आपका रिमाइंडर जो है वो आपका 2 बच गया।
अगर 2 बच गया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 था। तो यानी आपका रिमाइंडर जो है 4 होगा। इसका आंसर तुम्हारा क्या आ गया? 4 आ गया। इसका प्रूफ आप ऐसे भी ले सकते हैं। क्या मैं इसको 2 रेज पावर 4 बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। डिवाइड किससे कर रहे हो? 5 से कर रहे हो। और 4 से अगर मैंने इसको किया तो कितने से जाएगा? 43, 72 हो गया ना, ठीक है। और आपका 2 स्क्वायर अलग से आ गया। अब 2 रेज पावर 4 जो है 16 होता है, और 16 डिवाइड बाई 5 जो है रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 1 रेज पावर 43 आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ से देखो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 अगर आप देखें तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 4 आ गया। 4 into 1 योर रिमाइंडर इज 4। यू कैन अप्लाई द फॉर्मेट्स थ्योरम एज वेल। I hope you are getting it. Similarly, you can use it for any term. For example, I am writing 3/7. Okay, 3/7 में रिमाइंडर आपका 3। अगर आपने किया 3 स्क्वायर बाई 7 यानी 9/7 अगर किया तो रिमाइंडर आपका 2। अगर आपने किया 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 7, देखिए 27/7 है आपका रिमाइंडर। क्या आ गया? क्योंकि 4 7 के टेबल में देखिए 7 के टेबल में आपका 28 आता है, ये तो 27 है। -1 नहीं लिखूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपने क्या लिखा? अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला सर ये 27 है, और 7 के टेबल में तो नहीं आता है। 7 के टेबल में क्या आता है? 21 आता है, उसके बाद 28 आता है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज -1। ओके, अब -1 से मुझे इतना पता चल गया, 2 और टर्म्स के बाद जो है +1 आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। देखो 3 क्यूब होता है 27, डिवाइडेड बाई 7 किया, 7 3 21, 21 बचा कितना? आपने बोला 6, ठीक है। अगर आपने 3 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 किया तो 3 रेज पावर 4 इज नथिंग बट 81। जब आप 81 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 के टेबल में जो है 77 आता है, तो आपका रिमाइंडर जो है 4 आ जाएगा। अगर आप 3 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए करेंगे, ठीक है, दैट इज 243 डिवाइडेड बाई 7। जब आप 243 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, देखो 243 डिवाइडेड बाई 7 आप कैसे करोगे इसको? आपको 7 के टेबल में जो है 238 आता है। 210 एंड 28, isn't it? 210 एंड 28। आप समझे इस चीज को? यानी 34, 7 34s आर हाउ मच? 238। यहाँ पे 243 है, तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। लेकिन अब जब आप आगे चलोगे 3 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 7, आप देखेंगे कि आपका रिमाइंडर 1 आएगा। 3 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज 3 रेज पावर? अभी जैसे आपने देखा था 243, isn't it? इनटू आपको और 3 करना है, या ऐसे देखो 3 रेज पावर 6 को आप लिख सकते हो 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 7। आई होप दिस इज क्लियर। और 3 क्यूब जो है अभी आपने देखा रिमाइंडर 6 देता है, ये भी 6 और ये भी 6, तो हो गया 36। लेकिन 36 रिमाइंडर नहीं होगा, एक और बार 7 से किया तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था। यानी यहाँ पे जो आपका 3/7 के केस में रिपीटेशन होता है वो 6 के बाद होता है, और मुझे पहले ही पता चल गया था, आगे जाने की मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे -1 आया था ना बेसिकली, नेगेटिव रिमाइंडर में -1। जब भी आपका -1 आ जाए, जितनी टर्म्स के बाद -1 आ गया उतनी ही टर्म्स के बाद आपका +1 आएगा। जैसे 2 टर्म्स के बाद आपका -1 आ गया, 2 टर्म्स के बाद आपका वापस +1 आ जाएगा। अगर आपको ये याद भी नहीं रहा, लेकिन आपको इतना पता चल गया जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ा है कि 1 के बाद जो है आपकी वापस रिपीटिशन स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने आपको 3 रेज पावर 343 दे दिया डिवाइडेड बाई 7, आपको मैंने पूछा इसका रिमाइंडर बोलो क्या होगा। हालांकि यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम भी लग जाएगा। You can easily use format theorem in this one. Okay, but I just want you people to apply cyclic property here because it will help you in solving other question। जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन लिया था, तो आपको पता है 6 के बाद रिपीट होता है, तो आप इसको जरा डिवाइड बाई 6 कीजिए, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड बाई यानी 343 को पहले आप 6 से डिवाइड कीजिए। अब जब आप इसको डिवाइडेड बाई, यहाँ देख रहे 343 को, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? ओके, तो यही आएंगे। अब जब आप डिवाइड कीजिए, जरा कीजिए इसको आप डिवाइड, तो 6 के टेबल में जो है पहले ही आपका 30 आता है, यानी 300 आता है। 650 आर 300। उसके बाद आपका जो आ जाता है दैट इज 42, इज इंटू 6 7s आर, यानी 6 इंटू अगर आप कितना करेंगे 57 करेंगे, दैट इज 342। 6 इंटू 57 इज 342। तो आपका रिमाइंडर जो है 1 बच गया। यानी ये बंदा जो है ये कह रहा है, आप देखिए रिमाइंडर 1 आ गया।
यानी इसको जब आपने 6 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ये जो 3 रेज पावर 343/7 है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3/7 है। और आपका रिमाइंडर 3/7 का कितना होता है, आपने बोला सर 3 होता है। आई होप यू गॉट दैट। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। ये जो मैंने सारी चीजें बताई इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो इफ यू ट्राई एंड अप्लाई दिस इन द क्वेश्चन, okay, what you will have is, for example, if I am writing 32 raised power 32 divided by 7, and you have been asked to find the remainder of this one, what you simply do is, पहली चीज 7/32 जब तुम करोगे तो मुझे बोलो रिमाइंडर कितना आता है। तुमने बोला सर रिमाइंडर आता है 4, है ना। 32 को अगर मैंने 7 से किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपने बोला 4 आ गया। तो यानी आपका रिमाइंडर आ गया 4। 32/7 का रिमाइंडर 4, लेकिन 4 रेज पावर 32 डू यू अंडरस्टैंड। तो डिवाइडेड बाई 7। अब देखो ये तो ऐसी चीज है, अब ये लंबा खींच गया तो आपने क्या करा, क्योंकि ये रेज पावर है, इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग क्या मानता हूं, x मानता हूं। यानी जो भी ये बला आ जाएगी वो x के बराबर, किसके बराबर, x के बराबर। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया इसको, ये बन गया आपका 4 रेज पावर x डिवाइडेड बाई 7। डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी 4/7 वाली। 4/7 के बाद के वक्त क्या होता है, 4/7 के वक्त जो होता है 3 के बाद रिपीटेशन होती है। याद करो 4/7 के वक्त क्या होता है, 4/7 हो गया, रिमाइंडर 4। अगर 4²/7 हुआ तो रिमाइंडर 2, अगर 4³/7 हुआ तो रिमाइंडर 1। इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गए। यानी इसका मतलब ये है जो भी आपका न्यूमरेटर है ये x है, इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, इस x को हम डिवाइड करेंगे 3 से, एंड देन वी विल ट्राई एंड चेक आउट द what we will try and check out, we will try and check out what is the remainder. If the remainder is 0, 1 और 2, अगर 0 हुआ तो ये वैसा ही होगा जैसा कौन होगा, क्योंकि ये 4/7, तो ये वैसा ही होगा जैसा आपका 4³/7 है। अगर रिमाइंडर 1 हुआ जैसा 4/1/7 है। अगर स्क्वायर हुआ तो 4²/7 की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे ये x क्या है, यहाँ पे x जो आपका है दैट इज 32 रेज पावर 32। सो व्हाट वी विल ट्राई एंड डू इज, वी विल ट्राई एंड डिवाइड दिस बाय 3। x है ना यहाँ पे 3, तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया। जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया, अच्छे से सुनिएगा, जब आपने इसको 3 से, अब ये कितना इजी क्वेश्चन बन गया सर, ये आपका बन गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 10s are 30, so remainder is 2, but the remainder will be 2 raised power 32 divided by 3. I hope you are getting it. 2 raised power 32 divided by 3. और अगर आप 2/3 देखेंगे तो रिमाइंडर -1 रेज पावर 32, तो रिमाइंडर इज सिंपली योर 1। डू यू अंडरस्टैंड, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। यानी जब आपने x को डिवाइड किया 3 से, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा 4/7 है। यानी अगर आपने 4 रेज पावर 32 डिवाइडेड बाई 7 किया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4/7 है। और 4/7 का रिमाइंडर कितना आता है, आपने बोला सर 4 होता है, योर आंसर। So this is all. Okay, I hope you understood this. Do tell me if you have understood this or not. I have been very brief in this thing. जिसने मेरे पास पढ़ा होगा तो he knows that what I have done in this one. Okay, ये जो मैंने आपको जल्दी से एक क्वेश्चन पे ये अप्लाई करके दिखाया, ठीक है, एक बार आराम से इसको देखो।